नमस्ते। 25 अगस्त 2024 से लेकर 18 सितंबर 2024 तक शुक्र गोचर करेंगे कन्या राशि में। कन्या राशि में आकर शुक्र नीच के हो जाते हैं। फिलहाल कन्या राशि में केतु भी मौजूद हैं और अब केतु को जाकर मिलने वाले हैं शुक्र। कन्या राशि पर राहु की 7वीं दृष्टि बनी हुई है और गुरु की 5वीं दृष्टि। इसके बाद 26 अगस्त को जब मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वो अपनी चौथी दृष्टि से कन्या राशि को देखने वाले हैं। शुक्र और केतु ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे से एकदम विपरीत हैं। केतु आपको सांसारिक चीजों से दूर करता है, वो एक मोक्ष कारक ग्रह है, तो वो आपको अध्यात्म के रास्ते पर आगे लेकर जाता है। वहीं शुक्र एकदम सांसारिक ग्रह है, वो ग्लैमर, सेक्स, प्यार, पैसा, चमक धमक को दर्शाता है। अब क्योंकि शुक्र यहाँ पर आकर नीच के हो चुके हैं और वो अपने से एकदम विपरीत ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, तो उनकी शक्ति बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है। वो यहाँ पर आकर बेहद अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। इस समय में आपका सारा ध्यान आपके करियर पर, आपके इनकम पर होगा। उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी महसूस करेंगे और इसके चलते आप अपने लव लाइफ में, अपने वैवाहिक जीवन में ध्यान नहीं दे पाएंगे और इसी के चलते इस समय में कई लोगों के रिश्ते भी टूटेंगे। खास तौर से वो लोग जो ऑफिस रोमांस कर रहे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होने वाली है, क्योंकि आपको ऐसे साथी की तलाश है जो आपको भावनात्मक रूप से सहायता दे सके, ना कि आपके साथ केवल शारीरिक सुख के लिए हो। केतु का काम होता है खुलासा करना, पर्दाफाश करना, दबी हुई चीजों को एकदम से अचानक से हमारे सामने लेकर आना। इस समय में कई लोगों के सेक्स स्कैंडल सामने आ सकते हैं और साथ ही अगर आप अपने निजी जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं तो आपकी तो बैंड बजने वाली है, क्योंकि शुक्र स्त्री जातक को दर्शाता है। तो इस समय में जो अभी कोलकाता में केस हुआ है, जो बदलापुर में केस हुआ है, उस तरीके से औरतों पर अत्याचार बढ़ेंगे और साथ ही औरतों पर किए गए अत्याचारों का खुलासा भी होगा। इसमें खास तौर से छोटी बच्चियां और जो लड़कियां स्टूडेंट्स हैं, उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होगी। माता पिता से मैं निवेदन करती हूँ कि आप प्लीज सतर्क रहिएगा। और ये सब करने वाले जो लड़के होंगे वो टीनेजर्स होंगे या फिर अंडर एज्ड होंगे। लड़कियों को मैं खास तौर पर ये सलाह देना चाहती हूँ कि आप अपने पुरुष मित्रों पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी ना करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके सब खराब हैं, लेकिन जो भी होगा वो आपके जान पहचान, आपके खुद के सर्कल का ही व्यक्ति होगा। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उनका ध्यान भटक सकता है, मेंटल हेल्थ के कई केसेस सामने आ सकते हैं। इस समय में आपके खर्चे भी अचानक से बढ़ सकते हैं, तो अपने फिजूल के खर्चों पर ध्यान रखिएगा। मीडिया के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बल्कि कई खुलासे उसी क्षेत्र से होंगे। उपाय के लिए आपको इस समय में मेडिटेशन करना ही होगा। अगर मेडिटेशन करना आपके लिए मुश्किल है तो दिन में केवल 5 मिनट शांति से एक जगह पर अपनी आंखें बंद करके बैठ लीजिएगा और उसी अवस्था में बैठकर आपको जो भी अच्छा लगे उस मंत्र का जाप करें। अगर मुमकिन हो तो आप गणपति जी की आराधना करें या फिर आप शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद श्री सुक्तम का पाठ करें या फिर सुने। साथ ही आप हर रोज सूर्यास्त के बाद अपने घर में 2 लौंग और 2 कपूर जलाएं। इसके साथ साथ अपने घर को हमेशा महकता हुआ रखें, चाहे आप धूप या अगरबत्ती जलाएं या फिर रूम फ्रेशनर या परफ्यूम छिड़कें। किसी भी तरीके से अपने घर को बस महकता हुआ रखें। और आखिरी उपाय ये है कि आप थोड़े से चावल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर किसी पेड़ के नीचे डालें। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय तो ये है कि आपके जीवन में जितनी भी महिलाएं हैं, उनका अपमान या अनादर मत करिएगा, उनका सम्मान करिएगा, उन्हें गिफ्ट्स दीजिएगा, उनकी सेवा करिएगा। आप उन्हें जितना खुश रखेंगे उतना ही आप पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। और अगर आपने केवल इतना ही कर लिया तो इसके अतिरिक्त आपको और कोई भी उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है। ये समय इतना सेंसिटिव होगा कि एक छोटी सी बात को लेकर वैवाहिक जीवन में बात डिवोर्स तक पहुंच जाएगी। इस समय में आपको लेट गो करना सीखना होगा। जो भी हो रहा है उसे अपनाकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा, केतु आपको चीजों से छुड़वा देगा
और शुक्र यहाँ पर है तो वो आपको सांसारिक चीजों से छुड़वाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो द्वारा अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी। समय थोड़ा सा नाजुक है, अपने रिश्ते बचा लीजिएगा, अपने पैसे बचा लीजिएगा। चलिए, आपसे दोबारा मिलूंगी ऐसे अन्य वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।